रूसी विदेश मंत्री लावरोव का बड़ा बयान। अमेरिका मॉस्को के खिलाफ हाइब्रिड युद्ध को लड़ रहा है। रूस के खिलाफ छद्म युद्ध को लड़ रहा है अमेरिका। यूक्रेन में अमेरिका रूस के हितों का टकराव है। लावरोव ने अमेरिकी पत्रकार टकर कार्लसन को जो इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू में यह बड़ी बात कही गई है। सुनिए क्या कहा गया लावरोव की तरफ से। अमेरिका को रूस के 5 साफ संदेश देखिए क्या है। पहला बड़ा संदेश, यूक्रेन को अमेरिकी मदद हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं है। दूसरा, मिसाइल हमले का बदला मिसाइल से ही लिया जाएगा। तीसरा, रूस जीत के लिए किसी भी साधन को अपनाने के लिए तैयार है। यह बिल्कुल क्लियर कर दिया गया। और देखिए चौथी बड़ी बात क्या है, रणनीतिक हार से बचने के लिए रूस किसी भी हद तक जा सकता है। रूस किसी भी कीमत पर अपना गोल पोस्ट बदलने को तैयार नहीं है। संजय सोई सर, क्या ऐसा लग रहा है कि 20 जनवरी की तारीख, यानी कि वो तारीख जब कमान संभाल लेंगे डोनाल्ड ट्रंप, उसके पहले वो हालात पैदा किए जा रहे जिसका जिक्र सर्गेई लावरोव की तरफ से दिया गया, मसलन ATACMS या फिर स्टॉर्म शैडो जैसी मिसाइल का यूक्रेन को देना जिसकी मारक क्षमता काफी ज्यादा है, या फिर एस्टोनियम F-35 का डिप्लॉय करना, आखिर होने क्या वाला है? क्या आपको नजर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल करुणा, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है और जो असेसमेंट है मैं इस चीज़ से पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि ट्रंप ने बिल्कुल क्लियर कहा था कि लड़ाई मैं एक दिन में ख़त्म कर दूँ। एक दिन में तो नहीं होती, लेकिन उन्होंने अपना इरादा जाहिर किया हुआ था कि ये यूक्रेन के साथ जो लड़ाई चल रही है इसको मैं ख़त्म करूँगा। और जब से वो इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, आप देखिए उसके बाद से डायनामिक्स टोटली बदली हो गई है। ATACMS उनको दिया गया, मिसाइल सिस्टम दिया गया, उसका इस्तेमाल करने का परमिशन देगी और इस्तेमाल किया उन्होंने। साथ साथ F-35 और जो बाल्टिक स्टेट्स में जो अभी डिप्लॉयमेंट की बात हो रही है, यहाँ से रशिया के खिलाफ एक और एंगल खुल रहा है। यानी कि सिचुएशन ऐसी कर दो, ऐसी हालात बना दो 20 जनवरी तक कि तब तक ये यूक्रेन और रशिया शांति की बात सोचें भी तो ना कर पाएँ। और वाकई में मुझे ये लग रहा है कि ये जो माहौल बन रहा है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। रशिया ने क्लियर कट कह दिया है कि इस तरह की जो हथियारों की सप्लाई है, जो इन हथियारों का इस्तेमाल अगर रशिया के ऊपर होता है तो वो किसी भी हद पर जाने के लिए उसको खुला है, उसको परमिशन है और उन्होंने इसके बारे में अपनी पॉलिसी भी बदली की है। और जो बाल्टिक स्टेट्स की भी आपने अभी बात बताई थी, जो 3 स्टेट हैं, एस्टोनिया, लिथुनिया और लैटविया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट बन जाते हैं, जो कि एक 3 तरफ से रशिया से घिरे हुए और एक तरफ से बेलारूस है और पीछे बाल्टिक सी फ्लीट रशिया का डिप्लॉयड है। वहाँ पर डिप्लॉयमेंट होने से उनके लैंड के ऊपर, जैसा कि सुमित जी ने बताया था, साथ साथ बाल्टिक सी फ्लीट के ऊपर भी नज़र रखी जा सकती है और एक अलग फ्रंट वहाँ से रशिया को डाइवर्ट करने के लिए खुल जाता है। एक तरफ यूक्रेन में उलझा हुआ है, दूसरी तरफ वो बाल्टिक स्टेट्स की तरफ उलझ जाता है। ये सब वाकई में देखा जाए तो टेंशन को बढ़ावा ही मिल रहा है। करुणा जी।